सरकार नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए बदलाव करने जा रही है और ये सभी बदलाव 2024 सत्र से लागू हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी। इतना ही नहीं, नए करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार अब कक्षा 11-12वीं के छात्रों को 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। इसमें कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। पहले इंग्लिश के लिए था, उसके साथ हिंदी थी, तीसरी भाषा जो संस्कृत थी, अब और सारी भाषाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति से 24 में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। 2 बार एग्जाम देना काफी बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी हम लोगों को। हमारे पास एक इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है, दैट यस सेकंड टाइम मैं दूंगा और अच्छे से दूंगा। इस नए करिकुलम के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं महीनों की कोचिंग और रट्टा मारने की तुलना में छात्रों में समझ और दक्षता का आकलन करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए नया पाठ्यक्रम का ढांचा लॉन्च किया था। लगातार कार्रवाई कर सरकार और प्रशासन माफियाओं और बदमाशों की कमर तोड़ रही है। वहीं गुंडा एक्ट में हो रही कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आदतन अपराधियों पर लगेगा गुंडा एक्ट। कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के तहत कार्रवाई में नहीं है एकरूपता। कानून के गलत उपयोग से लगातार बढ़ रहे हैं मामले। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। कानून के तहत डीएम को असाधारण अधिकार है, लेकिन वो शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने शक्तियों के प्रयोग में सावधानी बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार से 31 अक्टूबर तक गाइडलाइंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने अलीगढ़ के गोवर्धन की याचिका को स्वीकार किया और महानिदेशक को इस आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी कार्यपालक अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है और याची के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत जारी नोटिस भी रद्द कर दी। देश को आजाद हुए भले ही 76 साल हो गए हो, लेकिन अभी भी कानपुर में गुलामी की निशानियां मौजूद हैं, जिसे अब हटाने की तैयारी चल रही है। कानपुर में ऐसे मोहल्लों, सड़कों और चौराहों के नाम बदले जाएंगे जो मुगलों या फिर अंग्रेजों के नाम पर है। पहले चरण में 4 जगहों के नाम को बदला जा रहा है, जिसमें चुन्नीगंज का नाम पूर्व विधायक बाबूराम शुक्ला, चमनगंज का नाम स्वतंत्रता सेनानी रहे हसरत मोहानी, कलेक्टरगंज का नाम पूर्व सांसद और व्यापारी नेता श्याम बिहारी मिश्रा के नाम पर होगा। वहीं शहर के बड़ा चौराहे का नाम पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, हमारे शहर में जो गुलामी की निशानी है उसको मैं अपने कार्यकाल में अब मिटा दूंगी। अपने शहर के लोगों से और अपने पार्टी के लोगों से मैं बोलूंगी कि अच्छे नाम हमको ला के दीजिए, जो देश हमारे शहर के लिए काम किए उनके नाम से चौराहा करेंगे। इतना ही नहीं, उर्सला और डफरिन अस्पताल जो अंग्रेजों के नाम पर रखे गए हैं, उनके भी नाम बदलने की तैयारी। उर्सला अस्पताल में लगी उर्सला हर्षमैन की प्रतिमा को हटाकर यहाँ किसी भारतीय वीरांगना की प्रतिमा लगाई जाएगी। बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर लगातार ये कह रही है कि सौरभ कांत तिवारी उसके पति, लेकिन सौरभ लगातार इससे इनकार कर रहा है। लेकिन अब न्यूज स्ट्रीट के हाथ दोनों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो आई, जो ये गवाही दे रही है कि सौरभ ने बांग्लादेश में सोनिया से शादी की थी। इस वीडियो में सौरभ कांत तिवारी सोनिया अख्तर के साथ डांस करते और उसके साथ बैठे हुए नजर आ रहा है, तो वहीं इस तस्वीर में वो किसी घर में सोनिया के बच्चों के साथ खेलते हुए और प्यार करते हुए दिख रहा है। हालांकि कुछ समय वहाँ रहने के बाद सौरभ सोनिया और उसके बच्चे को छोड़कर ग्रेटर नोएडा आ गया था। बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर सौरभ कांत तिवारी पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही है और आज उसकी तरफ से कुछ वीडियो जारी किए गए हैं। सोनिया अख्तर का साफ तौर पर कहना है कि उसका 1 साल का बच्चा और उसको अब सौरभ कांत तिवारी के साथ ही रहना है, क्योंकि उसके बच्चे की जीवन का सवाल है। अब देखना होगा कि पुलिस अधिकारी किस तरीके से इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सोनिया अख्तर लगातार हिंदुस्तान में रुकी हुई है और पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है। गाजियाबाद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि रोज करीब 10 से 12 डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में अब तक 202 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू को लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। जहां जहां भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, वहां पर टीमों को भेजकर एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि डेंगू के बढ़ते मरीजों को रोका जा सके। हम लोगों का जो फोकस है टैकिंग, उसको ट्रीटमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ाई हुई है। अगर कोई भी केस आता है तो उसके आसपास हम कैंप लगा के एक कैंप भी लगाते हैं और टेस्टिंग भी हम उसकी रैपिड किट से वहीं पे कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के अंदर भी डेंगू को लेकर वार्ड अलग से आरक्षित कर दिए गए हैं, जहां पर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी तरह से डेंगू को कंट्रोल किया जा सके उसको लेकर जिले को जोन में डिवाइड किया हुआ है और हर जोन के लिए अलग से टीमें बनाई गई हैं और जहां भी डेंगू का लार्वा मिल रहा है वहां पर दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि डेंगू के बढ़ते केसों को रोका जा सके।
बुधवार को जब पूरा देश मिशन चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग होने पर जश्न मना रहा था, उस वक्त मेरठ का एक परिवार भी खुशी से झूम उठा, क्योंकि 2 बेटियों के बाद घर में बेटे का जन्म हुआ था। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता से प्रेरित होकर परिवार ने नवजात बच्चे का नाम विक्रम रख दिया। जिस प्रकार से आज इस देश में उत्साह का माहौल है, चंद्रयान जिस प्रकार से लैंड हुआ है सक्सेसफुल, हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसी प्रसन्नता के माहौल में मैंने और मेरे परिवार ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि हम अपने बेटे का नाम भी विक्रम वर्मा रखेंगे। बच्चे को देखकर जहां बच्चे की मां की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी, तो दूसरी तरफ बच्चे के पिता की उम्मीद है कि उसका बेटा भी चंद्रयान 3 की तरह गौरव हासिल करे। और जिस प्रकार से आज देश का नाम रोशन हुआ, उसी प्रकार से मेरा ये बच्चा भी भविष्य में हमारे देश का नाम पूर्णतः रोशन करेगा। इधर बच्चे का नाम विक्रम रखे जाने के बाद बच्चे के परिवार के साथ ही अस्पताल प्रशासन भी खूब खुश नजर आया।